जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीप्ते। हे अर्जुन, अनेक साधक इस प्रकार संयम का अग्निहोत्र करके निर्दोष हो गए हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो हृदय रूपी आरणी अर्थात काष्ठ खंड को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए विवेक को मथनी बनाते हैं। इस मथनी को मन के समाधान से अच्छी तरह बांध या पकड़कर और बड़े धैर्य से दबाकर गुरु मंत्र की शक्ति से खूब जोरों से चलाते हैं। इस प्रकार निरंतर अच्छी तरह हृदय पर टंकोर घर्षण करते रहने पर शीघ्र ही उसका फल भी मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाती है। परंतु इस ज्ञानाग्नि के पूरी तरह प्रज्वलित होने से पहले जो थोड़ा सा धुआं निकलता है, वही रिद्धि सिद्धियों का मोह है। वह धुआं जब जल्दी ही निकल जाता है, तब पहले ज्ञानाग्नि की बहुत ही छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है। सद्गुरु के दर्शाए मार्ग पर चलने से पहले से ही जो मन शुद्ध पवित्र और हल्का हुआ रहता है, वही मन इस चिंगारी के लिए ईंधन का काम देता है। जब इससे अच्छी ज्वाला उत्पन्न होती है, तब भिन्न भिन्न वासनाएं समिधा के रूप में ममता रूपी घृत के साथ जलकर राख हो जाती हैं। उस समय सच्चा साधक गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए जलती हुई ज्ञानाग्नि में इंद्रियों के कर्मों की आहुति देता है। तब प्राण कर्म रूपी सुवा नामक दर्भ पात्र से उस अग्नि में अंतिम आहुति देता है और अंत में ब्रह्म तदात्मय की एक रूप अवस्था में इस यज्ञ समाप्ति का स्नान करता है। इसके उपरांत वह यज्ञ करने वाला इस संयम यज्ञ का अवशिष्ट हविर भाग, जो आत्मज्ञान का आनंद है, पुरोडाश के रूप में ग्रहण करता है। अनेक साधक इस प्रकार का यज्ञ विधान करके मुक्त हो गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब तक मैंने जो यज्ञ विधान बतलाए हैं, वे चाहे देखने में भले ही अलग अलग जान पड़े, परंतु उन सब का साध्य एक ही है, और वह साध्य ब्रह्म के साथ समरसता प्राप्त करना ही है। Others again sacrifice all the functions of the senses and the functions of the pranas, vital energy in the fire of the yoga of self restraint kindled by knowledge. Mind creates the link between the self within and objects outside. When mind gets identified with Atman by constant concentration on Brahman or the self, the senses and the breath cease to function. The mad ramblings of the organs of perceptions and actions are completely restrained and entirely conquered. This identification of the mind with Atman is here referred to as the fire of self control. This act is a great and rare sacrifice. When the mind gets merged in Atman, all the actions of the senses and life, energy automatically become sanctified. The performer of this yajna becomes Brahman. Om. जय गुरुदेव जय पदशरणम. अरे अर्जुना, अशा प्रकारे आत्मसंयमाचे अग्निहोत्र करून अनेक साधक निर्दोष झाले आहेत. काही साधक असे आहेत जे आपल्या विवेकाचा वापर हृदयासारख्या लाकडी तुकड्यावर घासून अग्नी निर्माण करण्यासाठी करतात. ही रवी किंवा मंथन मनशांतीने बांधले जाते किंवा घट्ट धरले जाते आणि मोठ्या संयमाने दाबले जाते आणि नंतर गुरुमंत्राच्या शक्तीने जोरात ढवळले जाते. अशा प्रकारे जर एखाद्याने हृदयावर योग्यरित्या प्रहार केला तर त्याला लवकरच त्याचे फळ मिळते, कारण ज्ञानाचा अग्नी प्रकट होतो. पण ज्ञानाची ही अग्नी पूर्णपणे प्रज्वलित होण्यापूर्वी त्यातून निघणारा छोटासा धूर म्हणजे अलौकिक शक्तीच्या रिद्धिसिद्धीचे आकर्षण.
जेव्हा तो धूर लवकरच निघून जातो तेव्हा ज्ञानाच्या अग्नीची एक अतिशय लहानशी ठिणगी निर्माण होते. सद्गुरूंनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्यापूर्वी जे मन आधीच शुद्ध, पवित्र आणि प्रकाशमान असते तेच मन या ठिणगीसाठी इंधन म्हणून काम करते. जेव्हा यातून चांगली ज्योत निर्माण होते तेव्हा समिधाच्या रूपात असलेल्या स्नेहाच्या तुपासोबत विविध इच्छा जळून राख होतात. त्यावेळी खरा भक्त गुरुमंत्रांचा जप करताना ज्ञानाच्या जळत्या अग्नीत इंद्रियांच्या कृतींचा त्याग करतो. मग तो जीवन कर्माच्या रूपात सुवा नावाच्या दर्भपात्रातून अग्नीत शेवटचा नैवेद्य अर्पण करतो आणि शेवटी ब्रह्माशी एकरूपतेच्या स्थितीत यज्ञ पूर्ण करण्यासाठी स्नान करतो. अर्थात यज्ञ करणारा या आत्मसंयमन यज्ञाचे उर्वरित दान जे आत्मज्ञानाचा आनंद आहे पुरोदशाच्या रूपात स्वीकारतो. या प्रकारचा यज्ञ करून अनेक साधकांना मुक्ती मिळालेली आहे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की मी आत्तापर्यंत वर्णन केलेले यज्ञविधी दिसायला वेगळे वेगळे वाटू शकतात, परंतु त्यांचा उद्देश एकच आहे आणि तो उद्देश ब्रह्माशी एकरूपता प्राप्त करणे हाच आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ അർജുൻ, ഈ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അഗ്നിഹോത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം സാധകർ നിർദോഷരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മരക്കഷണങ്ങളോ കല്ലുകളോ ഉരച്ച് അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വിവേകം കടഞ്ഞെടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാധകരുമുണ്ട്. വിവേകത്തിൻ്റെ ഈ കടച്ചിൽ മനസ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിനും വലിയ ധൈര്യത്തോടെ ഗുരുമന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നിരന്തരം നല്ല രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന വേർതിരിക്കൽ ഒരാൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലപ്രാപ്തി സാധ്യമാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അറിവിൻ്റെ അഗ്നി പ്രകടമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനാഗ്നി പൂർണ്ണമായും ജ്വലിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെറിയ രീതിയിൽ പുകയുണ്ടാകുന്നു. അത് ഹൃദ്യസിദ്ധികളുടെ മോഹം ആണ്. ഈ പുക എപ്പോഴാണോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ജ്ഞാനാഗ്നിയുടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു തീപ്പൊരി ഉണ്ടാകുന്നു. സദ്ഗുരു കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം പിന്തുടരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഏതു മനസ്സ് ശുദ്ധവും പവിത്രവും ഭാരരഹിതവും ആണോ ആ മനസ്സ് ഈ തീപ്പൊരിക്ക് ഇന്ധനമായി തീരുന്നു. എപ്പോൾ ഈ തീപ്പൊരിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ജ്വാല ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ വാസനകൾ തീയിലെരിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മരക്കഷണങ്ങൾ പോലെ വാത്സല്യ രൂപത്തിലുള്ള നെയ്യുമായി ചേർന്ന് എരിഞ്ഞ് ഭസ്മമാകുന്നു. ആ സമയത്ത് ശരിയായ സാധകർ ഗുരുമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എരിയുന്ന ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രാണകർമ്മ രൂപത്തിലുള്ള സുവ എന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ആ അഗ്നിയിൽ അവസാനത്തെ ഹോമം നടത്തുകയും ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നായ അവസ്ഥയിൽ ഈ യജ്ഞസമാപ്തിയുടെ സ്നാനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്ന വ്യക്തി ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റേതാണ്. അത് പ്രസാദ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം യാഗം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം സാധകർ മോക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ വിവരിച്ച യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാഴ്ചയിൽ വിഭിന്നങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെയാണെന്നും അത് ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. పరమాత్మావ నీ తన్ని నిండే ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. ఓ అర్జున, ఈ విధంగా సంయమనం అను అగ్నిహోత్రం చేసి అనేక మంది సాధకులు నిర్దోషులయ్యారు. హృదయం అనే అరణి అంటే మదించడం ద్వారా అగ్నిని పుట్టించి కొయ్య పలక అన్నమాట. దీనిని రాబిడి చేసి అగ్నిని ఉత్పన్నం చేయుటకు వివేకం అనేటువంటి కవమును తయారు చేసుకుంటారు. ఈ కవమును మనసు యొక్క ఏకాగ్రతతో చక్కగా బంధించి లేదా పట్టుకుని ఎంతో ధైర్యంతో నొక్కిపట్టి గురుమంత్ర శక్తి చే చాలా వేగంగా చిలుకుతారు. ఈ విధంగా నిరంతరము చక్కగా హృదయమందు మదనం జరుగుతూ ఉంటే శీఘ్రముగా దాని ఫలితం కూడా లభిస్తుంది. ఎందుకనగా జ్ఞానాగ్ని ప్రకటితమవుతుంది కనుక. అయితే జ్ఞానాగ్ని పూర్తిగా
ప్రజుడిలే ముందుగానే కొద్దిగా పొగ వస్తుంది. అవేమిటంటే సిద్ధులు, సిరి సంపదలు అనే మోహం అన్నమాట ఇది. ఎప్పుడైతే ఈ పొగ వేగంగా వెలువడుతుందో అప్పుడు ముందుగా జ్ఞానాగ్ని అని చిన్న చిన్న నిప్పురవ్వలు ఉత్పన్నమవుతాయి. సద్గురు దేవునిచే చూపించబడిన మార్గంపై పయనించినచో ముందుగా మనసు పరిశుద్ధము, పవిత్రము కాబడి తేలికవుతుంది. పరిశుద్ధమైన ఆ మనసు జ్ఞానాగ్ని అను నిప్పురవ్వలకు ఇంధనంగా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఇందుండి ఉత్తమమైన జ్వాల ఉత్పన్నమైనప్పుడు రకరకాలైన వాసనలు అంటే కర్మ వాసనలు సమిధులుగా మమతను నేతితో కలిపి కాలిబూడిదైపోతాయి. ఆ సమయంలో నిజమైన సాధకుడు గురుమంత్రం ఉచ్చరిస్తూ జ్వలిస్తున్న జ్ఞానాగ్నిలో ఇంద్రియ కర్మలను ఆహుతి చేస్తాడు. తర్వాత ప్రాణశక్తి రూపమైన శృవ అను దర్భపాత్రచే ఈ అగ్నిలో అంతిమ ఆహుతినిచ్చి అంత్యమున బ్రహ్మతాదాప్త్యమును ఏకాగ్ర స్థితిలో యజ్ఞ సమాప్తి స్నానాన్ని చేస్తాడు. ఆ తర్వాత యజ్ఞకర్త సంయమ యజ్ఞావాశిష్ట ఆవిర్భాగమైన ఆత్మజ్ఞానానందమును పురోడాస రూపమున గ్రహిస్తాడు. ఎంతోమంది సాధకులు ఈ ప్రకారమైన యజ్ఞం ఆచరించి ముక్తులైనారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు నేను ఏ ఏ యజ్ఞ విధానములను అయితే తెలియజేశానో అవి చూచుటకు బావుగానే వేరువేరుగాను ఉన్నట్టు అనిపించినా కూడా వీటన్నిటి చేత సాధించబడేది ఒక్కటే. ఈ సాధ్యము ఏమనగా పరబ్రహ్మలో కలిసి సమరసత్వమును ప్రాప్తి పొందుటయే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. हे अर्जुन, अनेक साधक सब एहि प्रकार संयमक अग्निहोत्र क निर्दोष भऽ गेल छथि। किछु साधक एहनो होइत छथि जे हृदय रूपी अग्नि के घैंस क ज्ञान के अग्नि उत्पन्न करवाबै छथि। अपन विवेक के मथनी लऽ कऽ मोनक समाधान सँ धैर्यपूर्वक गुरुमंत्रक शक्ति सँ साधना के पथ पर आगू बढ़ैत छथि। एहि प्रकार निरंतर हृदय पर घर्षण करैत रहला सँ शीघ्र ही फल प्राप्त होइत अछि। कारण जे ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट भऽ जाइत अछि। लेकिन एहि ज्ञानाग्नि पूर्ण रूपेण प्रज्वलित हुअ सँ पहिने जे किछु धुआं निकलैत अछि तकरा रिद्धि सिद्धिक मोह कहल जाइत अछि। ई मोह रूपी धुआं जखन समाप्त भऽ जाइत अछि तखन ज्ञानाग्निक पहिल छोट चिंगारी के जन्म होइत अछि। जे मोन पहिनेहे सँ शुद्ध, पवित्र आ हल्लुक भऽ गेल हुए से चिंगारी लेल ईंधनक काज करैत अछि। जखन ज्ञानक ज्वाला प्रज्वलित होइत अछि तखन भिन्न भिन्न वासना सब समिधा रूपेण ममता रूपी घृत संग जरि कऽ राख भऽ जाइत अछि। तखन असल साधक गुरु मंत्रक उच्चारण करैत जरैत ज्ञानाग्नि में इंद्रियक समस्त कर्म के आहुति दैत अछि। तकर बाद प्राण कर्म रूपी सुआ सँ ओहि अग्नि में अंतिम आहुति दैत अछि आ अंततः ब्रह्म तादम्य में प्रविष्ट भऽ एहि यज्ञक पूर्णता हेतु स्नान करैत अछि। साधक एहि संयम यज्ञक अवशिष्ट हर विभाग जे आत्मज्ञानक आनंद थिक पुरोडास रूपेण ग्रहण करैत अछि। हे अर्जुन, अनेक साधक एहि प्रकारक यज्ञ विधान करैत मुक्त भऽ गेल छथि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि जे यज्ञ विधान अहाँ एखन धरि देखलहुँ ओ देखै में भने भिन्न भिन्न प्रतीत हुए, मुदा सभक साध्य एके थिक, ब्रह्म संग समरसता प्राप्ति। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।